दोनों वाक़यात का आपकी ज़ात पर गहरा असर होगा कैंसेरियंस। ये गहरा असर जज्बाती लेवल के फ़ायदे भी देगा, मटीरियल लेवल के दौलत और ज़िंदगी में जो सुख है उसके भी फ़ायदे देगा। अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहें तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 5 जून से 11 जून के दरमियान जो वीक आपके सामने आएगा, इन 6-7 दिनों में सोलर सिस्टम में 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और इन दोनों वाक़यात का आपकी ज़ात पर गहरा असर होगा कैंसेरियंस। ये गहरा असर जज्बाती लेवल के फ़ायदे भी देगा, मटीरियल लेवल के दौलत और ज़िंदगी में जो सुख है उसके भी फ़ायदे देगा, रिलेशनशिप टाइप के एडवांटेजेस भी देगा, विजन को भी ब्रॉड करेगा। सब तफसील बयान करता हूँ। 5 ही तारीख को पहला एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि वीनस आपके लिए सेकंड एंगल पर आ जाएगा। मार्स ऑलरेडी सेकंड एंगल पर चल रहा है। वीनस और मार्स का सेकंड एंगल पर कैंसेरियन के लिए आना इस बात की दलील है कि उनकी जज्बाती कैफियत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, ज़्यादा लविंग होने वाली है, ज़्यादा केयरिंग होने वाली है। उनकी अटैचमेंट्स बढ़ेंगी, उनकी पब्लिक इमेज लोगों के साथ मिलन जुलन से आगे मेल जोल से आगे बढ़ेगी। वीनस के ल्यू एंगल पर आने से आपकी जो इंडिविजुअल इनकम है उसकी इन्हांसमेंट के भी चांसेस हैं। इनफरादी इनकम उस इनकम को कहते हैं जो सिर्फ आप अपनी सलाहियतों से हासिल करते हैं, लकी फैक्टर से नहीं। अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहें तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जॉब स्विच करना चाहें या करियर मुकम्मल चेंज करना चाहें। जॉब स्विचिंग का मतलब है एक जॉब उसी नौयत की छोड़ी एक दूसरे इदारे में कर ली, इसे जॉब स्विचिंग कहते हैं। ज़रा अच्छी सैलरी पर, ज़रा अच्छी मरात पर। बट जो कैरियर चेंज का मतलब है पहले किसी और फील्ड में थे, अब यकसर एक नई फील्ड में इन्वॉल्व होने लगे। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। वीनस आपको इस तरह की सिचुएशन दे रहा है कि अगर आप जॉब छोड़कर कारोबार की तरफ आना चाहें या एक जॉब की किसी एक सेक्टर से छोड़कर बिल्कुल एक नए सेक्टर की तरफ जॉब इख्तियार करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप कामयाब रहेंगे। मार्स का आपके सेकंड एंगल पर होना आपकी उन इन्वेस्टमेंट्स को फेवर करेगा जो प्रॉपर्टी में हैं, जो लोहे में हैं या जो आईटी की फील्ड में है, उन्हें इन्हेंस करेगा। मार्स अदरवाइज़ भी आपके लिए फेवरेबल है क्योंकि ये आपके करियर का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो लोग स्ट्रॉन्ग करियर ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे करियर परफॉर्म कर रहे हैं जिनमें पहले ही मुनाफे हैं, वो मुनाफे मज़ीद बढ़ेंगे। 11 जून को जो तब्दीली आएगी वो ये कि मरकरी आपके 12th एंगल पर इंटर हो जाएगा। ये वो वाहद प्लैनेट है कैंसेरियंस जो 12th एंगल पर जाकर एक्टिव हो जाता। और कोई भी प्लैनेट अगर 12th एंगल पर जाएगा तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, उसके इम्पैक्ट स्लो होंगे, बट ये 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। कैंसेरियन को इस वक्त धोखा देना आसान नहीं होगा जब 11 जून को मरकरी आपके 12th एंगल पर जाएगा। आप लोगों की प्लानिंग्स को भांप जाएंगे। आपका माइंड इतनी तेज़ी से चीज़ों को सॉल्व करेगा कि आपको चीट करना ईजी नहीं रहेगा। जिन लोगों का वास्ता कैंसेरियन से पढ़ने वाला है वो ये जहन में रखें कि कैंसेरियंस आर टू एक्टिव आफ्टर 11th ऑफ जून। फिर मरकरी वहाँ अकेला भी नहीं है, मरकरी के साथ वहाँ सूरज भी है। सो अगर आपने किसी चीज़ को जज किया तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए, उसको कोलिजन देने के लिए सूरज आपको करेज देगा, सपोर्ट करेगा, हिम्मत अफजाई करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, अफेक्टिव डिसीजंस होंगे, एग्जैक्टिव डिसीजंस होंगे। तो ये दोनों एडवांटेजेस अलग से आपको मिल रहे हैं। इसके अलग से भी एडवांटेजेस हैं, जैसे मरकरी आपके लिए 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है जिसकी वजह से आप अकेले फैमिली के लिए फेवरेबल होंगे। आपके 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, आप दुश्मनों से बचे रहेंगे। सूरज आपके लिए 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो दैट मीन्स के सन एंड मरकरी की सपोर्ट आपके लिए अलग से मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनेगी। जुपिटर आपके लिए 11th एंगल पर है, दैट इज़ योर सडन गेंस, दैट इज़ वो छक्का लगना, ज़िंदगी में जो अचानक खुशियाँ मिलती हैं, कामयाबियाँ मिलती हैं, इज़्ज़तें मिलती हैं, इख्तियारात मिलते हैं, वो भी मुमकिन है। सैटर्न इस वक्त आपके 9th एंगल पर है, ये उसका आखिरी हफ्ता है पॉजिटिव, अगले हफ्ते से उसने रेट्रोग्रेड हो जाना है। हायर एजुकेशन वाले कैंसेरियन सैटर्न से बहुत फ़ायदा ले रहे हैं, अगले हफ्ते वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा,
फिर आप अपनी परफॉर्मेंसेस पर डिपेंड करिएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो कैंसेरियंस आर गोइंग गुड विद देयर इमोशंस, विद देयर कैरियर, विद देयर रिलेशनशिप, विद देयर लकी फैक्टर्स एंड विद देयर कंपटिशंस। अब इतनी सपोर्ट के बाद कैंसेरियन को डबल स्ट्रेंथ ग्रो करनी चाहिए। ये एवरेज दौर नहीं है। ये जो सीज़न 5 जून से शुरू होने वाला है, सेकंड हाफ ऑफ 2023 शुरू हो चुका, दूसरा हिस्सा 2023 का। अब ये वो सीज़न है कुछ हफ्तों का जिसमें आपको परफॉर्म करके ये प्रूव करना है कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन। अब अगर अब भी इतने फेवरेबल सीज़न में आप जर्नल्स ही परफॉर्मेंसेस दें, 2 वक्त की रोटी कमा लें, बस रात को आराम से सो लिए, दैट इज़ फाइन। जिन लोगों का कोई एजेंडा नहीं है, वो लाइफ को स्पेंड करते हैं, उनके लिए भी ये फेवरेबल टाइम है। लेकिन अगर इस वक्त कुछ बड़े काम किए जाएँ, वेलफेयर के काम किए जाएँ, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के काम किए जाएँ, लाइफ अचीवमेंट्स की जाएँ, तो वो ज़्यादा ईजी होंगी, ज़्यादा लंबी चलेंगी और ज़्यादा बड़ी हो सकेंगी। तो मेरा मशवरा तो यही है कि बिग फोरम्स इख्तियार किए जाएं, अपनी जर्नल एफर्ट्स को अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ एफर्ट्स की तरफ ले जाया जाए, ड्राइंग रूम टॉक से बाहर निकला जाए, मीटिंग्स की जाएं, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कोशिशें की जाएं, रिलेशनशिप लव रिलेशंस भी एंड बिजनेस रिलेशंस भी, उनकी डेवलपमेंट के लिए कोशिशें की जाएं। उम्मीद है कैंसेरियन इससे बड़े एडवांटेजेस हासिल करेंगे। हाउस वाइफ से लेकर बिजनेसमैन तक सबको ही मुख्तलिफ अंदाज से फेवर है। स्टूडेंट्स को फेवर है, हाउस वाइफ्स को फेवर है, लव वंस जो एक अपने डिसीजन लेना चाह रहे हैं उन्हें फेवर है, कैरियर ओरिएंटेड पीपल को इस वक्त फेवर है। सो इस वक्त चुप करके बैठ कर दुबक के वक्त गुजारने का टाइम तो नहीं है। खैर फिर भी अगर कोई कमी रहे कैंसेरियंस तो सूरह शम्स पढ़िए, रूबी पहनिए, सफ़ेद रंग की चीज़ों को सदका कर सकते हैं। ये ऐसे एडवांटेजेस देंगे जो आपकी स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी की वजह बनेंगे। अब इन सब चीज़ों के बाद भी अगर कोई कैंसेरियन लिंगर ऑन हो, क्रॉलिंग हो, तो फिर उसे पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं कैंसेरियंस, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही कैंसेरियंस। अगले हफ्ते सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा और भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।